नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30 ऑफ मे, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, एथनिक वायलेंस हैज अबेटेड बट पीस कंटिन्यूज टू एल्यूड मणिपुर। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, एथनिक मतलब होता है जातीय, वायलेंस मतलब हिंसा को बोलेंगे, ये नाउन हो जाएगा, ये एजेक्टिव है, ये वायलेंस नाउन है। हैज अबेटेड, ये हैज के साथ V3 आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ जब भी हैज या हैव उसके साथ V3 अटैच करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। अबेट मतलब होता है कम करना, बिकम लेस इंटेंस, काफी कम के सेंस में आएगा। अबेट मतलब रिड्यूस करना भी बोलते हैं। इसको समझ लेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करें और याद जरूर करें। देखिए, अबेट का मतलब होता है एक तरह से रिड्यूस करना भी बोलेंगे। मतलब एथनिक वायलेंस हैज अबेटेड, जो जातीय वायलेंस यानी हिंसा है उसने कम कर दिया है। हैज अबेटेड, ये चीजें कम हो गई है। बट पीस कंटिन्यूस, जो शांति है, टू एल्यूड मणिपुर। एल्यूड मतलब होता है, देखिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्यूड मतलब होता है शन करना, अवॉइड करना। मतलब कि जो शांति है लगातार जारी है। एल्यूड मतलब कि शांति अच्छे तरीके से है नहीं, शांति जो है एल्यूड है, मतलब शन है। शांति एक तरह से अवॉइड हो चुकी है, अलग हो चुकी है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए, सी लग गया इस वर्ड में। जो वर्ड जिसके बारे में कहता है वो एजेक्टिव कहलाएगा। अच्छी बातें कहे या बुरी बातें कहे वो एजेक्टिव है। जिसके बारे में कहेगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे नाउन है। वैसे भी इस वर्ड के बाद, इस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, उन्हें सफिक्स कहते हैं। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलेंगे। किसी भी वर्ड के लास्ट में सी लग जाए, नेस लग जाए, ARY लग जाए, फुल लग जाए, टेबल लग जाए, ये यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग हो गई हैं। देखिए इसको मैं सही से बताता हूँ। नेस और एबल दोनों अलग अलग है। जिस वर्ड के लास्ट में नेस आ जाए, CE आ जाए, TION आ जाए, उसके अलावा मेंट लग जाए, ORER, ER, ER, TY, CE। सी तो पहले मैंने लिख ही दिया है। ARY तो भी लिख दिया मैंने। ARY आ जाए, इजम लग जाए, ट्यूड लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। अगर ये नाउन है तो उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। तो ऐसे ही करके समझेंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, देखिए लेस वाला होता है एडजेक्टिव, और इधर मैं लिख रहा हूं नेस वाला नाउन होता है जिसके लास्ट में सारी चीजें लग जाए। ओयूएस, एबल, उसके अलावा IV लग जाए, वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे। ध्यान से समझेंगे, लेस वाला होता है एडजेक्टिव और नेस वाला नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। तो इसको याद रखेंगे। आइए आपको मैं लिए चलता हूं स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, ध्यान से समझेंगे। इट हैज बीन अ लिटिल ओवर 3 मंथ्स, मतलब कि 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए हैज के साथ बीन आ गई है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे जब भी सेंटेंस में बी वाला कॉन्सेप्ट आता है, M और R V1 में आएगा। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है या तो वॉज या तो वर्ब। जब ये मेन वर्ब की तरह वॉक करेगा उस कंडीशन में ध्यान देंगे। और V3 होती है बीन, और V4 लगाएंगे बीइंग में, और उसका V5 लगाएंगे इज में। तो यहाँ पे जो लगा है ना, यानी इट हैज बीन, इट के साथ हमेशा सिंगुलर अटैच करेंगे। हैज के साथ बीन आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अ लिटिल ओवर 3 मंथ्स, अ लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आता है, थोड़े या कुछ समय के लिए आएगा। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। यानी लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस है और अ लिटिल और द लिटिल पॉजिटिव सेंस है। उसी प्रकार से फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, ऑफ फ्यू आता है
कुछ के लिए काउंटेबल में, और द फ्यू मतलब जो कोई भी है, यानी फ्यू नेगेटिव सेंस है, ऑफ फ्यू द फ्यू पॉजिटिव है। तीनों ही कंडीशन, फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू, इनके साथ नाउन हमेशा आप अटैच करेंगे प्लूरल। और लिटिल वाले में नाउन हमेशा, इसको याद रखेंगे, लिटिल वाले में नाउन हमेशा रखते हैं सिंगुलर। लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, यानी लेस अनकाउंटेबल के लिए आएगा। और फ्यू का कंपैरेटिव होता है फ्यू, और वो काउंटेबल के लिए आएगा। इसको याद रखेंगे। इट हैज बीन लिटिल अ लिटिल ओवर 3 मंथ्स, ये 3 महीने से कुछ ही ज्यादा हुए हैं। सिंस प्रेसिडेंट्स रूल, देखिए प्रेसिडेंट का अपोस्ट्रोफी मतलब का होता है, रूल वॉज, ये अपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन आता है। रूल वॉज डिक्लेयर्ड, वॉज के साथ ये V3 आ गई, ये पास्ट मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है, रूल को डिक्लेयर किया गया। जब भी सेंटेंस में आपको दिखे वॉज वर्ग के साथ V3, तो उसको सिंपल पास्ट का पैसिव मानेंगे। वॉज वर्ग के साथ बीइंग V3 आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। वॉज डिक्लेयर्ड इन मणिपुर। अब देखिए एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ जुड़ा हुआ है सिंस, और उसके साथ आ गया सिंपल पास्ट टेंस, उसी का पैसिव है। एक कॉम्बिनेशन याद रखना है, जब से तब से की इंग्लिश होती है सिंस, और जब से तब से के सेंस में सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस चलेगा और उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा। मतलब जब से प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर्ड किया गया, रूल्स को डिक्लेयर्ड किया गया, कहाँ पे, मणिपुर के लिए। छोटे प्लेस के लिए इन आता है, बड़े प्लेस के लिए at आता है। आफ्टर अ डिजास्ट्रस स्पेल, एक डिजास्ट्रस स्पेल के साथ, स्पेल नाउन है, डिजास्ट्रस एडजेक्टिव है, देखिए OUS लग गया, एडजेक्टिव है। वैसे भी आर्टिकल के बाद सिंगुलर वर्ड आए तो नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो बीच वाला एडजेक्टिव है, ये स्पेल नाउन है। डिजास्ट्रस के लिए बोल सकते हैं पेरिलस, खतरनाक के सेंस में आता है पेरिलस। इसके लिए वर्ड आएगा हेजार्डस, हेजार्डस, पेरिलस है हेजार्डस। व्हेन द गवर्नमेंट लेड बाय भारतीय जनता पार्टी इज एन बीरेन सिंह, ये जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई, फेल के साथ टू आ गया। डी एस्केलेट, टेंशन को डी एस्केलेट करने के लिए, देखिए एस्केलेट मतलब बढ़ाना होता है, और डी एस्केलेट मतलब रिड्यूस करना। इन अनगोइंग एथनिक कन्फ्लिक्ट, जो जारी है, अनगोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, एथनिक एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट मतलब नाउन है। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, जिसको टसल बोलते हैं, डिस्प्यूट बोलते हैं, या कंटेंशन बोलेंगे। जैसे बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सभी फ्रेज होते हैं जिसका मतलब विवाद का जड़ होता है। उसी प्रकार से सभी का मतलब टेंशन, कंटेंशन होता है, डिस्प्यूट झगड़ा या विवाद बोलेंगे। पूरी लाइन को समझेंगे। इट हैज बीन लिटिल ओवर 3 मंथ्स, 3 महीने से कुछ ही ज्यादा हुए हैं। सिंस प्रेसिडेंट्स रूल वॉज डिक्लेयर्ड इन मणिपुर, जब से प्रेसिडेंट्स रूल को डिक्लेयर्ड किया गया मणिपुर में। आफ्टर डिजास्टर्स स्पेल, एक खतरनाक स्पेल के बाद। व्हेन द गवर्नमेंट, व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, गवर्नमेंट लेड बाय भारतीय जनता पार्टीज एंड बीरेन सिंह, ये जो गवर्नमेंट है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, फेल हो गई। टू डी एस्केलेट करना मतलब रिड्यूस करना बोल सकते हैं टेंशंस को। इन द ऑनगोइंग, जो जारी वाला कन्फ्लिक्ट है, विवाद है उसमें। देखिए पूरी चीज को समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। इट प्रोनाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन V3 है, अ लिटिल एडजेक्टिव है, ओवर प्रेपोजिशन है, 3 मंथ्स, ये नाउन हो जाए, नाउन हो जाएगा मंथ्स, और 3 एडजेक्टिव है। सिंस ये कनेक्ट करने वाला है। प्रेसिडेंट रूल्स वॉज, ये रूल नाउन है, वॉज के साथ V3 आ गई ये। मणिपुर एम कैपिटल में नाउन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मणिपुर का कैपिटल कहाँ है, यहाँ के गवर्नर कौन है। आफ्टर प्रेपोजिशन है, डिजास्टर्स एडजेक्टिव है, स्पेन नाउन है। व्हेन कंजंक्शन है, जब सेंटेंस के बीच में जब जोड़ेंगे व्हेन कंजंक्शन है। ये आस्किंग क्वेश्चन में नहीं आता है। द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, लेड बाई, पैसिव में चला गया, इनके द्वारा लीड किया गया। ये जो सरकार है सब्जेक्ट है V2, ये V2 फॉर्म में है। फेल के साथ टू लगता है, ट्राई टू, एंडेवर टू। उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स है जहाँ पे 2+V1 लगाते हैं, हेजिटेट टू, प्लान टू, बहुत सारे वर्ड्स याद रखेंगे, चूज टू, मैनेज टू, सबके साथ टू लगता है। डीएस्केलेट करना वर्ब है, टेंशन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है। द, देखिए अनगोइंग, नाउन से पहले अगर आईएनजी आ गया, आर्टिकल लग गया, तो उसको एजेक्टिव मानेंगे, और एजेक्टिव वाला आईएनजी वाला जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए वर्ब के सेशंस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, बेसिक, यानी वर्ब का बेसिक सेशन भी है और वर्ब का एडवांस सेशन भी है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे वर्ब के बेसिक
सेशंस को देखें, उसके बाद नॉन फाइनाइट्स की वीडियोस देखेंगे तो वहां पे जेरन, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव इन तीनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और वही यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई होप आपने पूरी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से अलग अलग करके समझेंगे। बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स मतलब सभी तरहों से बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय ऑल अकाउंट्स का सेंस हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, सभी खातों से, सभी तरह से। देयर हैज बिन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन रहा है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हैज फिर से हेल्पिंग वर्ब है, और बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मतलब बोलते हैं ना रहा है, जैसे बोलते हैं कि ही हैज बीन अ टीचर। इस कंडीशन में ये जो बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और टीचर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि पैसिव में चला गया। देखिए हैज बीन के साथ बी थ्री आएगी तब ये पैसिव में जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और हैज बीन के साथ बी फोर लगा देंगे तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ये हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और देयर के साथ हमेशा सिंगुलर भी लगाते हैं और प्लूरल भी लगाते हैं। आगे सिंगुलर है तो सिंगुलर अटैच करेंगे। रिडक्शन नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। मतलब रहा है सिग्निफिकेंट रिडक्शन, कमी रही है गन वायलेंस में। जो गन वायलेंस हुआ था, हिंसा गन वाला, उसमें कमी रही है। एंड गन वायलेंस एंड, आगे की लाइन को समझेंगे इसी प्रकार से आप समझेंगे। गन वायलेंस एंड आर्सन। आर्सन मतलब होता है द क्रिमिनल ऑफ एक्ट डिलिबरेटली सेटिंग फायर्स टू प्रॉपर्टी। आगजनी जिसको बोलते हैं, आर्सन मतलब आगजनी बोलते हैं। विच हैड फ्लेयर्ड ऑफ, देखिए फ्लेयर्ड ऑफ एक तरह से प्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज को, मतलब कि सडन इंक्रीज करना। फ्लेयर ऑफ मतलब होता है इंक्रीज करना। आप इसको लिखेंगे तो सडन इंक्रीज लगा लेंगे। आगे की लाइन को देखेंगे। स्पोराडिकली मतलब ये वर्ब है। स्पोराडिकली मतलब इरेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्लेयर अप मतलब होता है इसको इंक्रीज करना, बढ़ा देना। और स्पोराडिकली मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब बता देता हूं मैं, इरेगुलर इंटरवल्स। इरेगुलर इंटरवल्स को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं छिटपुट रूप से। जो ये जो विच हैड फ्लेयर्ड अप जो बढ़ा दिया है स्पोराडिकली सिंस द एथनिक कॉन्फ्लेग्रेशन बिगिन, जब से शुरू हुआ। बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, जैसे बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगिन होती है और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। इसको याद रखेंगे, जब से एक कॉन्फ्लेग्रेशन बढ़ गया है। कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर। इसको लिख लेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर, जिसको हिंदी में कहते हैं भीषण आग। जब से शुरू हुआ, मई 23 की बात है, उस समय से देखिए। अब यहां से ग्रामर समझेंगे। बाय ऑल अकाउंट्स एक तरह से कनेक्टर्स में आता है, फ्रेज की तरह है। देयर हैज बीन, देयर हैज बीन, देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले अटैच करते हैं, मतलब इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है सब्जेक्ट से। बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, रिडक्शन नाउन है, टी आई ओ एन आ गया। वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन। गन वायलेंस एक साथ नाउन है, आर्सन नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। जो आर्सन है, हैड फ्लेयर्ड ऑफ मतलब कि बढ़ा देना छिटपुट तरीके से, ये एडवर्ब हो जाएगा सिंस, जब से एथनिक कॉन्फ्लिग्रेशन शुरू हुआ, मई की बात है। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली। देखिए मई महीने से चल रहा है तो सिंस लगता, मई महीने में हुआ तो इन आ गया। सम ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। सम ऑफ द वेपन्स, दैट वर्ड देखिए, वेपन्स प्लूरल है, दैट रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले प्लूरल है तो यहाँ भी देखिए प्लूरल वर्ब लग गया। दैट वर्ड लूटेड, लूटना मतलब लूटेड इंग्लिश का ही वर्ड है, लूटेड मतलब लूट लेना, लूट लिया गया। यानी यहाँ देखिए वर्ब के साथ वी थ्री आ गई, तो सिंपल पास्ट का पैसिव है, उसी पे फैक्ट डालते हैं। वेपन्स दैट वर लूटेड फ्रॉम पुलिस, वेपन्स लूट लिए गए कहाँ से, देखिए। देखिए, 2 वर्ड, 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 2
द वेपन्स वर लूटेड फ्रॉम पुलिस कंस्टेबलरी, बोल सकते हैं कॉन्स्टेबलरीज से। पुलिस की जो कॉन्स्टेबलरीज है उससे वेपन्स को लूट लिए गए। और यही जो वेपन्स है हैव बिन रिटर्न, इसको वापस किया गया। कॉन्स्टेबलरीज मतलब होता है पुलिस बल, पुलिस फोर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। जिस इलाके में पुलिस फोर्स होती है उसको कॉन्स्टेबलरीज बोलते हैं। और यही जो वेपन्स है, यहाँ पे हैव बीन के साथ जुड़ गया, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ये वेपन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, प्लूरल है तो हैव आ गया। तो वेपन्स हैव बीन रिटर्न किया गया एंड मिलिटेंट्स डू नॉट सीम टू बी रोमिंग अराउंड। और मिलिटेंट्स जो आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स मतलब उपद्रवी को भी बोलते हैं, ये डू नॉट सीम ऐसा प्रतीत नहीं होता। सीम के साथ देखिए टू आ गया। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही बड़ी एक साथ है मूविंग अराउंड। ऐसा नहीं देखा गया कि वो लोग मूविंग अराउंड कर रहे हैं। मूविंग अराउंड का मतलब होता है कोई भी इधर उधर भटकना होता है। रोमिंग मतलब यहाँ पे क्या, रोमिंग अराउंड है, रोमिंग अराउंड, क्षमा चाहूंगा इसलिए, रोमिंग अराउंड है। रोमिंग अराउंड मतलब होता है मूविंग फ्रीली। मतलब ऐसा नहीं देखा गया कि फ्रीली तरीके से घूम रहे हैं। रोमिंग अराउंड मतलब घूमना ऐसी फ्री तरीके से। विद सफिस विद सफिस्टिकेटेड वेपन्स। सफिस्टिकेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा, वेपन्स नाउन है। जो सफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ, सफिस्टिकेटेड मतलब होता है वर्ल्डली, मतलब कह सकते हैं एक तरह से जटिल बोल सकते हैं। इम्प्रूडेंटली ये भी एडवर्ब है। इम्प्रूडेंटली मतलब होता है बेशर्मी से, इन अ बैड एंड डिसरेस्पेक्टफुल मैनर, लिख लेंगे, इन अ बैड एंड डिसरेस्पेक्टफुल मैनर एज दे डिड अर्लियर, जैसा उन्होंने पहले किया। सब्जेक्ट है डिड यहाँ पे वी टू फॉर्म में। देखिए डू जब मेन वर्ब में आएगा तो उसकी सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म डन है, और डूइंग के साथ डज। तो डू डज और डिड हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन तब होता है जब उसके साथ कोई मेन वर्ब आ जाए। जब मेन वर्ब ना आए तो खुद ही मेन वर्ब है, तो डिड यहाँ वी टू फॉर्म में आ गया। और दैट हैज नॉट मीन्ड, इसका मतलब ये नहीं है दैट पीस हैज रिटर्न, इसका मतलब ये नहीं है कि शांति वहां पे आ चुकी है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। जब से का देखिए विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, पूरी थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा बैक जाकर सारी चीजें को सीखेंगे। देखिए इसमें टाइम आप जितना लगाएंगे लगेगा, जितना टाइम लगाएंगे आपको चीजें समझ में आती हैं। देयर हैज बिन सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, रिडक्शन नाउन है, गन वायलेंस है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड के साथ बी थ्री आ गई, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। स्पोरेडिकली मतलब होता है एडवर्ब है। सिंस जोड़ने वाला एथनिक एडजेक्टिव है, कॉन्फ़िगरेशन नाउन है, बिगिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सम ऑफ द, सम का यूज हमेशा पॉजिटिव में करते हैं और एनी का यूज नेगेटिव में करते हैं। सम ऑफ द वेपन्स दैट वर लूटेड, सिंपल पास्ट में आ गया, वर्ब के साथ भी आ गई, फ्रॉम प्रपोजिशन है, पुलिस कंस्टेबलरीज से, एक साथ है दोनों, नाउन है। ये जो वेपन्स हैव बीन आ गया वी थ्री पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मिलिटेंट्स नाउन हो जाएगा। डू नॉट, ये प्लूरल है, डू नॉट आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डू डज और डिड के साथ हमेशा बी वन लगाते हैं। टू बी रोमिंग अराउंड फ्रेज है, एंड सफिस्टिकेटेड एडजेक्टिव है, वेपन्स नाउन है। इम्प्रूडेंटली ये वर्ब हो जाएगा, एज दे डिड जैसा उन्होंने किया। दे यहाँ मिलिटेंट्स के लिए आया, डिड अर्लियर, सिंपल पास्ट टेंस में चला गया। तो ऐसे ही याद रखेंगे कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे उसके लिए प्रोनाउन आया। द फ्री मूवमेंट, मूवमेंट नाउन है, फ्री एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस हाईवेज। अक्रॉस मतलब आर पार होता है इस छोर से उस छोर में। एंड बिटवीन द हिल्स एंड वैली, देखिए हिल्स मतलब पहाड़ी है, वैली मतलब घाटी। बिटवीन के साथ एंड आ गया, दो के लिए आया। ये लगातार ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूज है, टू बी इम्पीडेड, ये मूवमेंट लगातार जारी है, टू बी इम्पीडेड। इम्पीडेड मतलब होता है हिंडर करना, मतलब बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं। अब देखिए फ्री एडजेक्टिव है, मूवमेंट नाउन है, पी ऑफ पीपल भी नाउन है, गुड्स ये भी नाउन होता है, क्रॉस प्रपोजिशन है, हाईवेज जो वर्ड है, हाईवेज की बात करें, ये भी एक तरह से नाउन की तरह काम करता है। एंड कंजंक्शन है बिटवीन प्रपोजिशन, उसके साथ एंड आ गया, ये भी नाउन है, भी नाउन।
कंटिन्यूस वर्ब की पांचवी फॉर्म है मूवमेंट की V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इंपीडियर मतलब हिंडर करना। ऐसे याद रखेंगे, देखिए देयर हैव बीन नो साइंस। अब यहाँ पे देयर के साथ हैव आया क्योंकि आगे साइंस ना प्लूरल है। आगे जैसे प्लूरल की बात होगी तो वहां पे हैव अटैच करेंगे। देयर हैव बीन नो साइंस ऑफ एनी थॉट। कोई साइन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। नहीं रहा है सेंस हो जाएगा, नहीं रहा है। हैव बीन है, हैज बीन का मतलब रहा है होता है। थॉ मतलब होता है तनाव में कमी, मतलब कि इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस आफ्टर पीरियड ऑफ टेंशंस। तनाव में कमी को बोलते हैं हॉस्टिलिटी, शत्रुता की बात है बिटवीन टू कम्युनिटीज दैट वर द सेंटर ऑफ द कन्फ्लिक्ट। जो दोनों ही कम्युनिटीज जो थे सेंटर पे, ये वर्ब V2 फॉर्म में आ गया। एंड दिस हैज मीन्ट, इसका मतलब ये रहा है दैट दोज डिस्प्लेस, जो लोग बेघर हो गए, दोज के साथ आएगा प्लूरल। एंड हु लॉस्ट देयर होम्स, जो अपने घर को खो दिए, वो यहाँ पे जो खो दिए। रिलेटिव प्रोनाउन है, लॉस्ट V2 में है, देयर प्लूरल के लिए आया। इन द वैली एंड द हिल्स में। आर येट टू रिटर्न, अभी भी रिटर्न होना बाकी है, अभी का सेंस ये है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखिए द पीस हैज बीन फ्रेजाइल, मतलब कमजोर, काफी नाजुक रहा है। ये हैज बीन मतलब ये V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और दैट की वर्ब यहाँ है, दैट वाज सीन, ये चीजें जो देखी गई। दैट हैज बीन, देखिए दो सेंटेंस है। हैज बीन V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यही जो पीस के बारे में बात हुई है, शांति, एक ये शांति काफी फ्रेजाइल रही है, कमजोर के सेंस में, नाजुक के सेंस में। वो सीन है जो दैट वाज सीन, देखा गया इन द वे, इम्फाल वैली, उस इलाके में। कन्वर्स के सेक्टर में, कन्वर्स का मतलब होता है हिल जाना या अशांत हो जाना, सफर्ड होना। इन प्रोटेस्ट में, हंगामा में, फॉलोइंग अ रिसेंट इंसिडेंट, इंसिडेंट नाउन है, रिसेंट एडजेक्टिव है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेपोजिशन हो जाएगा द रन ऑफ द श्रीवी लिली फेस्टिवल में जो हुआ था। श्रीवी, श्री लिली फेस्टिवल इन उखरुल डिस्ट्रिक्ट इन लेट में, इस चीजें हुई थी। देखिए अब यहां से समझेंगे। दैट पीस सब्जेक्ट है, हैज बीन V3 आ गई, फ्रेजाइल जो एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेजाइल जो वर्ड है यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, एज ए एडजेक्टिव की तरह, नाजुक के सेंस में आता है। इसके बाद दैट वाज सीन, देखा गया, सी की थर्ड फॉर्म सीन है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन द वे ये नाउन हो जाएगा, इम्फाल वैली इलाका है। कन्वर्स्ड, कन्वर्स्ड वर्ब हो जाएगा हिल जाना, प्रोटेस्ट में, फॉलोइंग रिसेंट इंसिडेंट के बाद, ड्यूरिंग पोजीशन, रन अप टू, ये जो फेस्टिवल इसके बारे में बात हो रही है, जगह का नाम है, डेट में। व्हेन अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बस विद जर्नलिस्ट ड्रो क्लोज आया टू कुकी जू, जब ये स्टेट बस वहां क्लोज आया, सिंपल पास्ट टेंस में चला गया। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है। इनहैबिटेड एरियाज जो है, लिविंग वाला इलाका है, उसकी बात हो रही है। इनहैबिटेड एडजेक्टिव हो जाएगा, एरियाज नाउन है। सम सिक्योरिटी पर्सनल, देखिए पर्सनल का प्लूरल पर्सनल नहीं होता, इसका मतलब स्टाफ होता है। प्लेस्ड स्टिकर्स लगा दिए थे ऑन द बस पे टू हाइड करने के लिए नेम ऑफ द स्टेट्स। एन एक्ट दैट, एक ऐसा एक्ट था। देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे। दैट ट्रायल हो गया, मतलब मेड, ये चीजें क्या हो गया कि एक ऐसा एक्ट माना गया जो जिससे लोग इरिटेट हो गए। जैसे एनवायड करना, इरिटेट करना बोलते हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन द वैली में एनवायड हो गए, एक ऐसा एक्ट जिससे लोग एनवायड हो गए, काफी इन्वाइट हो गए। मतलब कि वहां पे उस इलाके में बस आई तो उस पर स्टिकर लगा दिया ताकि स्टेट का नाम छुप जाए। उसके बाद देखिए क्या घटना हुई है। ऑस्टेंसिवली एडवर्ब है, इसका मतलब अपेरेंटली होता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब भी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, उसको याद रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, देखिए अब लाइंस को समझेंगे। ऑस्टेंसिवली, जाहिर तौर पे, दिस वाज डन टू अलाउ, किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है, अलाउ करने के लिए, फॉर देयर सेफ पैसेज थ्रू कुकीज और एरियाज में, बट इट ओनली एंटोगनाइज्ड, सिर्फ इसने एंटोगनाइज किया।
ग्रुप को एंटोगनाइज मतलब होता है किसी चीज को, एंटागोनाइज मतलब होता है किसी भी चीज को एक तरह से, जैसे दुश्मन बनाना एक तरह से, मतलब एंग्री करना बोल सकते हैं, विरोध करना भी बोलेंगे। ग्रुप्स इन द वैली हु सॉ, जिसने देखा, वो रिलेटिव प्रोनाउन सॉ मतलब देखा है, सिंपल पास्ट टेंस है, दिस एज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग, एक एक्ट ऑफ माना गया। कैसा एक्ट माना गया? कॉटॉइंग है। कॉटॉइंग मतलब होता है चापलूसी करने वाला, एंड एक्टिंग मतलब कह सकते हैं अत्यधिक झुकना या चापलूसी करना, एक्टिंग एंड एक्सेसिवली सब सर्वियंट मैनर, चापलूसी करने के सेंस में आता है। काउटॉइंग इन डिमांड्स फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वन ऑफ द की डिमांड, देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल, बहुत बहुत सारे डिमांड्स में से मुख्य डिमांड ये है कुकीज जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स का, देखिए पूरी बात को समझेंगे। यहाँ पे है कि जाहिर तौर पे दिस वाज डन, अलाउ करने के लिए किया गया, सेफ पैसेज थ्रू कुकीजो एरिया में, इट ओनली एंडोगनाइज करना ग्रुप्स को, तो वैली में हु सॉ देखा, एक एक्ट ऑफ काटोइंग। काटोइंग का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हैं चापलूसी करने के सेंस में, जो डिमांड्स फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि डिमांड करना है ताकि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। वन ऑफ द की डिमांड्स ऑफ कुकीज हो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स का एक डिमांड था, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल। अपेरेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, सम ऑफ द लेटर्स पार्टीजन्स, पार्टीजन्स मतलब होता है सपोर्टर्स, इसको लिख लेंगे, पार्टीजन्स मतलब होता है सपोर्टर्स। हैड अपोज ट्रांसपोर्ट, उन्होंने अपोज किया था, हैड के साथ देखिए V3 है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सर्विसेज थ्रू देयर एरियाज बट स्टेप बैक, वापस हो गए, पास्ट टेंस में चला गया। आफ्टर अ स्टर्न, आफ्टर अ स्टर्न स्टैंस, स्टर्न मतलब होता है काफी, काफी सीरियस के सेंस में आएगा। बाय, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान वर्ड्स को जरूर लिखेंगे। स्टैंस मतलब होता है, स्टर्न मतलब काफी सीरियस होता है, जो वर्ड है इसका मतलब सीरियस हो जाएगा। बाय द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फेस्टिवल, जो इनके द्वारा, स्टैंस का मतलब हो जाएगा, देखिए इसको समझेंगे, मतलब दृष्टिकोण होता है, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे कि एरिया बट स्टेप बैक हो गया, आफ्टर स्टर्न स्टैंस मतलब एक तरह से दृष्टिकोण या रवैया था बाय द ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फेस्टिवल के लिए। इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये चीजें समझने योग्य है, ये एडजेक्टिव है, इज मेन वर्ब हो जाएगा, दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज टू वर्क, उनको करना है। देखिए हैज टू का मतलब पड़ता है, करना होता है, इसको याद रखेंगे। हैज टू मतलब करना होता है, पड़ता है। वॉक अ टाइट रोप, वॉक अ टाइट रोप मतलब होता है, देखिए फ्रेज है, वॉक अ टाइट रोप मतलब होता है नेविगेट करना डिफिकल्ट सिचुएशन को। इन मणिपुर में उनको करना है, वॉक अ टाइट रोप मतलब एक तरह से नेविगेट करना डिफिकल्ट सिचुएशन को सही करने का सेंस है। टाइट रोप मतलब एक तरह से लगाम कसना बोलेंगे मणिपुर में, एंड दैट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है रिलेटिवली स्लो पेस ऑफ रिटर्न, ये चीजें बहुत स्लो तरीके से चल रही है, रफ्तार बहुत स्लो है। टू ट्रू, जब ट्रू बात कही जा रही है, सही तरीके से देखा जाए एक तरह से, नॉर्मल सी मतलब नॉर्मल चीजें करने के लिए, बट द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप, सरकार जरूर ले सकती, लेने चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इन डिसआर्मिंग इंसर्जेंट, जो डिसआर्मिंग इंसर्जेंट है, रेबल्स है, और शावनिस्ट ग्रुप है, शावनिस्ट इसको पढ़ेंगे, शावनिस्ट मतलब होता है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं, शोवनिस्ट मतलब अ पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव, जिसको बोलते हैं अंधराष्ट्रवादी। शोवनिस्ट मतलब जो बिगट होता है, BIGOT मतलब कट्टर के सेंस में आएगा, उसको बोलेंगे। ग्रुप्स हु कंटिन्यू टू होल्ड स्वे, जो लगातार जारी हैं, लगातार जारी हैं किस चीज के लिए? होल्ड स्वे मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, ये फ्रेज है, होल्ड स्वे मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, लिख लेंगे इसको, इन्फ्लुएंस करना। तो ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने से क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। इन द वैली में एंड हिल्स में, इट शुड ऑल्सो सेंट आउट,
अब मैसेज देना चाहिए दीज सेक्शंस के लिए। दीज के साथ देखिए प्लूरल आ गया, विल नॉट रिप्रेजेंट द रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज जो भी है इन पीस एंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के लिए दैट आर नीडेड, जो कि जरूरत है। मतलब इनिशिएटिव जो है ना, ये प्लूरल है तो दैट के साथ आ गया प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल आएगा तो आगे भी होगा प्लूरल। जो जरूरत है रिजॉल्व करने की, द कन्फ्लिक्ट जो विवाद है उसके लिए, द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जो डिस्ट्रस्ट हो गया है स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस है। देखिए यहाँ पे सब डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है एक तरह से मिसट्रस्ट होना, सस्पिशन हो जाना। हैज लेड टू एथनिक पार्टीजन्स, इस चीज से पार्टीजन्स एथनिक पार्टीजन कर दिया है, जातीय पार्टीजन्स कर दिया है। देखिए इसी के बारे में बात कही जा रही है। पार्टीजन्स मतलब होता है फॉलोअर को बोलते हैं, सपोर्ट करने के सेंस में। सेटिंग द डिस्क्लोजर, डिस्कोर्स कर दिया, सेटिंग द डिस्कोर्स कर दिया। डिस्कोर्स मतलब विमर्श होता है, चर्चा को बोलेंगे। इन ऑर्डर टू, इसके उद्देश्य, रिवर्स दिस सिचुएशन, अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट इम्प्लीमेंटिंग द रूल ऑफ लॉ। एक जरूरत है स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट की, इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल ऑफ लॉ के लिए। आइए आपको लिए चलता हूं मैं आगे। वाइल मतलब यहाँ से अपोजिट चलेगा, वाइल फोकसिंग ऑन, वाइल के साथ आईएनजी आ गया, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं। काउंट ऑन भी निर्भर करना होता है, डिपेंड ऑन होता है। रिहैबिलिटेटिंग द विक्टिम्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जो रिहैबिलिटेटिंग होता है तो फिर से रिस्टोरिंग बोल सकते हैं, मतलब पुनर्वास। विक्टिम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट जो होता है इज नीड ऑफ एन आवर, मीन वाइल, उसी दौरान। देखिए मीन वाइल का मतलब होता है एक तरह से फॉर द मोमेंट, यानी इसका मतलब हो जाएगा इस दौरान। ये यहाँ पे कनेक्टर की तरह वर्क कर रहा है। देयर हैव बीन कॉल्स फॉर, एक डिमांड रहा है। देखिए हैव बीन मतलब डिमांड, कॉल फॉर मतलब डिमांड होता है, इसको याद रखेंगे। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, और कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पे जाना, विजिट होता है। और कॉल अपॉन का मतलब होता है बुलाना। कॉल अपॉन, ये अपॉन है, इसका मतलब हो जाएगा किसी को इनवाइट करना। और रिस्टोरेशन की जरूरत है स्टेट असेंबली के लिए, विद सम एमएलए क्लेमिंग मेजोरिटी सपोर्ट। कुछ एमएलए इस बात को दावा कर रहे हैं, मेजोरिटी, सब मेजोरिटी मतलब संख्या में सपोर्ट के लिए, सपोर्ट नाउन है। फॉर अ फ्रेश इटरेशन, एक तरह से नया इटरेशन के लिए। अब देखिए इटरेशन जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेंगे। इटरेशन मतलब होता है एक तरह से किसी भी चीज की यात्रा करना, मतलब कि ये ट्रेस करने का मतलब यात्रा के सेंस में, ट्रैवल जर्नी के सेंस में है। एन एनडीए गवर्नमेंट का दिस स्टेप, या जो स्टेप होगा, शुड नॉट ओनली बी कंसिडर्ड इफ देर इज सम कंसेंसस ऑन स्टेप्स, जब तक कोई स्टेप में एग्रीमेंट ना हो जाए। टू बी टेकन टूवर्ड्स नॉर्मलसी अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लिए। अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए आता है। रिप्रेजेंटेटिव्स नाउन हो जाएगा, इलेक्टेड एडजेक्टिव है, ऑफ द रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज, सिविल सोसाइटी एक्टर्स जो भी हैं उसके बारे में। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा और सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो ऐसे ही आप दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।